ये कहानी एक छोटे से गांव के पास चलने वाले एक पुराने और भूतिया ट्रक की है। ये ट्रक रात के अंधेरे में सड़क पर दिखाई देता था, लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी कि वह हमेशा रात के वक्त सड़क पर अकेला घूमता और ट्रक के भीतर ही किसी की आवाज़ें आती थी। गांव के लोग कहते थे कि इस ट्रक में एक भूतिया आत्मा है और जो भी उसे देखता वह कभी नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब एक युवक अर्जुन अपने छोटे से गांव से बाहर जाने का निर्णय लेता है। अर्जुन ने सुना था कि गांव से बाहर एक शहर में एक अच्छी नौकरी है और वह जाने के लिए बहुत उत्साहित था। एक रात उसने अपना बैग पैक किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसकी मंजिल एक दूर शहर थी और उसे जल्दी पहुंचने की जरूरत थी। वह गांव से बाहर निकलने सुनसान सड़क पर आ गया। यह सड़क बहुत पुरानी थी और चारों ओर जंगल घिरा हुआ था। रात का समय था और हवाएं भी तेज चल रही थी। अचानक अर्जुन ने सुना एक तेज आवाज। ऐसा लगा जैसे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज हो। वह चौंका और देखा एक ट्रक आ रहा था। यह ट्रक किसी भूतिया ट्रक की तरह दिखाई दे रहा था। उसका रंग पूरी तरह से धुंधला था और उसके बत्तियां इतनी फीकी थी कि जैसे वह बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। अर्जुन ने ट्रक को अपने पास आते देखा, लेकिन वह अचानक थम गया। ट्रक के ड्राइवर का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें ट्रक के शीशे से बाहर की ओर देख रही थीं। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन किसी वजह से वह ट्रक के पास जाने के लिए खींचा चला गया। वह जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, उसे ट्रक के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। कोई हल्की सी खांसने की आवाज, फिर किसी के चीखने की आवाज और एक बच्चे की धीमी सी रोने की आवाज। अर्जुन ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अंदर से एक गहरी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों देखा? अर्जुन ने डर के बावजूद दरवाजा खोलने की कोशिश की और उसे जैसे ही दरवाजा खोला, वह देखता है कि ट्रक के अंदर कोई नहीं था, बस कुछ धुआं और एक अजीब सी गंध थी। अचानक वह ट्रक का इंजन चालू हो गया और ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। अर्जुन की हालत खराब हो गई और वह भागते हुए सड़क के किनारे खड़ा हो गया, लेकिन ट्रक ने रुकने का नाम नहीं लिया। और जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वह ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि यह ट्रक एक साधारण ट्रक नहीं है, बल्कि किसी भूतिया शक्ति से संचालित हो रहा था। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई और उसने भागने का प्रयास किया। अर्जुन जब अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था, तब अचानक वह देखता है कि ट्रक ने उसकी तरफ रुख लिया और उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अर्जुन घबराया लेकिन तभी ट्रक अचानक रुक गया। ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, तुमने मेरे बारे में सब जान लिया, अब तुम बच नहीं सकते। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी वह देखता है कि ट्रक के अंदर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे बाहर आने लगा। वह साया एक आदमी का था, लेकिन उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। उसकी आंखें खून से लथपथ और चेहरा सड़ चुका था। अर्जुन समझ चुका था कि यह वही आत्मा थी जो उस ट्रक के अंदर बसी हुई है। वह आत्मा उसे देख रही थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन को लगा कि यह अब उसकी जान खतरे में है। फिर अर्जुन को अचानक एक ख्याल आया। उसने सुना कि अगर किसी भूतिया आत्मा को शांति दे दी जाए तो वह शांत हो जाती है। अर्जुन ने उस आत्मा से कहा, तुम अगर मेरे साथ अगर शांति पा सको तो ठीक, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आत्मा ने उसकी बातों को सुना और रुक गई। फिर अर्जुन ने मन ही मन सोचा, वह उस आत्मा को शांत कर पाएगा या नहीं। अर्जुन ने शांति से कुछ शब्द पढ़े जो उसने एक पुराने आदमी से सुने थे। वह शब्द पढ़ते ही ट्रक के
इंजन की आवाज़ हल्की हो गई और अचानक ट्रक का साया गायब हो गया। अर्जुन को लगा कि उसने आत्मा की शांति दे दी और वह अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ट्रक की आत्मा अभी भी कहीं आसपास ही थी। वह अपनी यात्रा को जारी रखता है, लेकिन उस भूतिया ट्रक की यादें उसे हमेशा डराती हैं। वह जानता है कि उस रात उसने जो अनुभव किया वह कभी नहीं भुला सकता।